हेलो दोस्तों, 28 जुलाई 1969 ये वो ऐतिहासिक दिन था जब इंसानों का पहला कदम चांद पर पड़ा था। अमेरिकी एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग ने नासा के द्वारा भेजे गए अपोलो 11 स्पेस क्राफ्ट के जरिए चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने थे। वहीं इनके कुछ पलों के बाद जो दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने चांद की सतह पर कदम रखा था वो थे बज एल्ड्रिन। ये दोनों ही एस्ट्रोनॉट अपोलो 11 स्पेस क्राफ्ट के जरिए चांद की सतह तक पहुँचे थे। अपोलो 11 की सक्सेस के बाद नासा ने इंसानों को चांद पर भेजने के लिए फिर से कई सारे मिशन भेजे थे। वे सभी मिशन जिनको नासा ने चांद की सतह पर भेजा था वो सभी के सभी सफल हुए थे। लेकिन लगातार सफल मिशन के होने के बावजूद भी आखिर ऐसा क्या हुआ था जिससे नासा ने 14 दिसंबर 1972 में अपोलो 17 स्पेस क्राफ्ट, जो कि नासा का आखिरी मैन मिशन था चांद पर, जिसके जरिए चांद पर कदम रखने वाले आखिरी इंसान यूजनी सेरनान और हैरिसन स्मिथ थे, आखिर ऐसा क्या हो गया था कि उसके बाद फिर किसी भी इंसान को चांद पर नहीं भेजा गया। नासा तो नासा, दुनिया की किसी भी स्पेस एजेंसी ने भी अपने एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर नहीं भेजा। मतलब कि नासा ने 1969 से 1972 यानी कि सिर्फ 3 सालों में ही 12 एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेज दिया था। लेकिन उसके बाद पिछले 50 सालों से भी ज्यादा समय से किसी भी इंसान को चांद पर नहीं भेजा गया। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? क्या चांद पर ऐसा कुछ नहीं बचा था जिसकी खोज में एस्ट्रोनॉट्स को वहाँ पर भेजा जाए? और अगर कुछ खोजने के लिए वहाँ पर बचा ही नहीं है तो इतने सालों के बाद नासा फिर से इंसानों को क्यों भेजना चाहता है? क्या नासा ने 50 साल पहले अपोलो मिशन के जरिए कुछ ऐसा देख लिया था जो आज तक दुनिया से छिपाया गया है? आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से इंसान दोबारा चांद पर पिछले 50 सालों से भी ज्यादा समय होने के बाद भी नहीं गया था? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब से धरती पर जीवन की शुरुआत हुई है तब से लेकर आज तक सिर्फ 5 बार ही इंसान चांद पर जाने में कामयाब हुआ है। लेकिन 1972 के बाद आज तक कोई नहीं गया। दोस्तों, 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च किया गया था, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिन को भेजा गया था। इस मिशन पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थीं, क्योंकि ये पहला ऐसा क्षण था जब कोई इंसान धरती की सतह के अलावा स्पेस में किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की सतह पर कदम रखने वाला था। अपोलो 11 जब धरती के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके स्पेस में पहुंचा, तब से नासा के कंट्रोल सेंटर 24 घंटे अपोलो 11 के एस्ट्रोनॉट्स से संपर्क में बने हुए थे और नासा के कंट्रोल सेंटर और एस्ट्रोनॉट्स के बीच हो रही सारी बातें रेडियो और टीवी पर लाइव सुनाई और दिखाई जा रही थीं। लेकिन दोस्तों, तकरीबन 21 घंटे और 36 मिनट तक अपोलो 11 स्पेस क्राफ्ट के चांद की सतह पर रहने के दौरान बीच में एक ऐसा समय आया था जब नासा ने एस्ट्रोनॉट्स और लोगों के बीच कन्वर्सेशन को कुछ मिनट के लिए कट कर दिए थे। दोस्तों, कोई भी इंफॉर्मेशन वेरीफाई होने के बाद ही टीवी और रेडियो पर दिखाई और सुनाई जा रही थी। लेकिन उस कुछ मिनट की कन्वर्सेशन में ऐसी क्या बात हुई होगी जो पूरी दुनिया से छिपाई गई थी? दोस्तों, कई बड़े हैकर्स ने नासा के कुछ सिस्टम को हैक किया था, जिसमें उन्हें 2 मिनट की ऑडियो मिली थी। क्या था उस ऑडियो में, आप भी सुने। They're lined up in the other side of the crater. There they are, and they're watching us. दोस्तों, इस ऑडियो में नील आर्मस्ट्रांग कंट्रोल रूम से ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि उनके स्पेस क्राफ्ट से थोड़ी ही दूरी पर एलियन स्पेसशिप भी मौजूद है, जहां से वो सीधा हमारी तरफ ही देख रहे हैं। दोस्तों, यूएफओ एक्सपर्ट का मानना है कि एलियन सिविलाइजेशन आज भी मौजूद है। उनका मानना है चांद पर कई सारे टावर मौजूद हैं, जिनकी ऊंचाई 2000 से 3000 मीटर तक हो सकती है। और नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने किसी ऐसे ही टावर को देखा था। ये जानकारी हमारे और आप जैसे लोगों से छिपाई गयी। ये टावर शायद एलियन ने हजारों साल पहले धरती पर नजर रखने के लिए बनाए थे। फिलहाल ये टावर वीरान पड़े हैं। इन टावर के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए ही नासा ने बैक टू बैक 3 सालों के भीतर ही कई सारे मिशन भेजे। दोस्तों, चांद पर एस्ट्रोनॉट के द्वारा जो तस्वीरें ली गई थीं, वो काफी एडिट करने के बाद ही हम तक पहुंचाई गई थीं। लेकिन असल में पिक्चर तो कुछ और थी। जैसे कि इस पिक्चर में आप नील आर्मस्ट्रांग को अमेरिकन फ्लैग के पीछे खड़े सैल्यूट करते हुए देख रहे होंगे। लेकिन अगर हम इस इमेज का एक्सपोजर बढ़ाकर देखें तो ऊपर की साइड एक रहस्यमयी ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। दोस्तों, नील आर्मस्ट्रांग की बायोग्राफी में बताया गया है कि उनको डायरी लिखने का शौक था और कई एलियन थियरिस्ट ने यह दावा भी किया है कि उन्होंने अपनी डायरी में एलियन
इनकाउंटर को ही पहेली में दर्शाया है। दोस्तों, नासा ने चांद पर आखिरी बार साल 1972 में अपना आखिरी ह्यूमन मिशन भेजा था। वो आखिरी साल था जब किसी इंसान ने चांद पर कदम रखा था। लेकिन दोस्तों, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, नासा ने उसके बाद भी कई सारे मिशन चांद पर जाने के लिए तैयार किए थे, जिनमें 3 मिशन शामिल थे। वो थे अपोलो 18, 19 और 20। लेकिन नासा ने तीनों मिशन कम बजट होने की वजह से लॉन्च ही नहीं किया था। लेकिन दोस्तों, क्या वाकई में नासा के पास बजट की कमी थी, या फिर वो हमसे कुछ छिपा रहे थे जिसकी वजह से दुनिया भर में डर का माहौल फैल जाए? दोस्तों, कुछ साल पहले एक YouTube यूजर ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें अपोलो 20 मिशन की डिटेल फुटेज दिखाई गई थी। दोस्तों, जब वो वीडियो अपलोड हुई तब वो वीडियो काफी तेजी से वायरल हुई। लेकिन आखिर ऐसा क्या था उस वीडियो में? दरअसल दोस्तों, उस वीडियो में सोवियत और अमेरिकन द्वारा 1976 में एक मिशन को लॉन्च किया गया था जिसमें चांद पर फिर से एस्ट्रोनॉट्स को भेजा गया था। इस वीडियो क्लिप में स्पेसक्राफ्ट से चांद का लिया गया एक वीडियो दिखाया गया था। लेकिन इस वीडियो में जो चौंकाने वाली चीज देखने को मिलती है वो है एक फीमेल की डेड बॉडी जिसका नाम मोनालिसा 1 रखा गया था। जब इस वीडियो के बारे में नासा को पता लगा तो नासा ने इसे अपोलो 20 हॉक्स करार कर दिया, यानी ये मिशन की डिटेल सारी फेक हैं। दोस्तों, 15 जुलाई 2007 में अपोलो 20 के एस्ट्रोनॉट विलियम रुटलेज ने एक इंटरव्यू भी दिया था और ये टीवी पर एक डॉक्यूमेंट्री के तौर पर भी दिखाया गया था जिसका टाइटल था एलियंस ऑन द मून द ट्रूथ एक्सपोज, जिसमें बताया गया था कि अपोलो 20 स्पेसक्राफ्ट को चांद की सतह पर डेलपोर्ट नाम के क्रेटर पर लैंड कराया गया था। उससे कुछ ही दूरी पर एस्ट्रोनॉट को टूटी हुई शिप दिखी थी जिसको देखकर लग रहा था कि मानो कई सालों से पड़ी हुई थी। जब एस्ट्रोनॉट उस एलियन शिप के अंदर गए तब उन्हें वहाँ 2 एलियन डेड बॉडी मिली थी जिसमें एक मेल की थी और एक फीमेल की थी, जिनमें से फीमेल की बॉडी को धरती पर लाया गया था और उसे एक सीक्रेट लोकेशन पर ले जाया गया था और वो जगह थी एरिया 51। वेल दोस्तों, विकिपीडिया पर अपोलो 20 की इस स्टोरी को एक फेक स्टोरी बताकर बात को दबा दिया गया था, लेकिन कई यूएफओ रिसर्चर इस स्टोरी का समर्थन करते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई अपोलो 20 स्टोरी पूरी तरह से फेक है या ये मिशन सही में चोरी छिपे किया गया था? अगर नहीं तो अपोलो 20 की इंफॉर्मेशन लीक करने वाले लोग रहस्यमयी तरीके से गायब क्यों हो गए? क्या वाकई में चांद के डार्क साइड वाले एरिया में कुछ है? दोस्तों, आपको क्या लगता है, एलियन वाकई में मौजूद हैं? मुझे कमेंट में बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।